हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है बहुत ही खुशी का इस समय पूरा इंडिया में चर्चा चल रहा है। खुशी की बात के लिए चर्चा चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो उससे जो है लोगों को क्या मिल गया? कुछ मिला? इस्तीफा दिया ना, फिर उसी कुर्सी पे दूसरा आदमी बैठ जाएगा ना, कुर्सी तो ले लेगा फिर। और देखिए, बारी था किनका? बारी था नितिन गडकरी जी का, जो परिवहन रोड मंत्री बैठे हुए हैं, मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। रोड का जो भी टेंडर पास होता है तो उन्हीं के थ्रू पास होता है, तो बन के बैठे हुए हैं। तो इसमें बारी थी इनकी, और धीरे से गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी सरकार ने, कि लिया करके जंतर मंतर पे वांचुंग को बिठा दिया, यंसन पे बैठ जाओ। अब जो वांचुंग बैठ गया, मुद्दा आ गया शिक्षा मंत्री पे। अब शिक्षा मंत्री पे आया तो कम से कम इनका तो बच गया। 20 दिनों के बाद जो है हमारे प्रधानमंत्री जी जगे हुए हैं, जग करके लोगों के बीच आए हैं। इतनी मुद्दतों के बाद बताइए, 20 दिनों के बाद इतना ज़्यादा उनको जो है कि लोगों के बीच लोग जा करके बोल करके जगाए हैं। जैसे रामायण का जो कुंभकर्ण समझ रहे हैं ना, तो उनकी निद्रा उस हिसाब से थी कि जगे हुए नहीं थे। जब सब कुछ खत्म हो गया है, बच्चे जो हैं हर जगह से बढ़िया से कुटाई कर दिए गए हैं, किसी का पैर टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, किसी का सर फट गया है, कई लोग मर भी गए हैं। उसके बाद इनकी निद्रा जो है टूटी है। और जब निद्रा टूटी है तो कब टूटी है? 12 बजे रात में टूटी है। तब जा कर के आए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मतलब मित्र हटा दिए हैं। इनके जो फ्रेंड थे, हमारे पिताजी फ्रेंड थे, अब भाई उनके साथ इन्होंने तो धोखा कर दिया। हमारे पिताजी के साथ भी इन्होंने धोखा कर दिया। पहले मित्र बोलते थे, अब फ्रेंड बोलने लगे। पिताजी हमारे समझ लीजिए आज 4-5 दिन से गुस्से हैं भाई, नाराज है कि आज मित्र जो है फ्रेंड करके बोल रहा है। तो भाई कई लोग हैं, एक चीज से मुद्दा हटने वाला नहीं है। कितने लोगों को आप हटाएंगे बताइए? कितने लोगों को हटाएंगे? पारी पारा जब हुआ है, एक तार सबका नंबर लगाना पड़ेगा, एक तार लगाना पड़ेगा, A to Z। जितने लोग भ्रष्टाचार में भरे हुए हैं, सबके लिए लड़ाई लड़नी होगी। एक इनको हटा दें, दूसरा आ जाएगा। ठीक है। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी का राजनीति है, और भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई राजनीति जो है नहीं समझ में पाया है। कोई नहीं समझ पाया है कि वो राजनीति कैसे करती है। और इस राजनीति का जो है महानायक अमित जी हैं। किस हिसाब से खेला रचा जाता है
इन लोगों से सीखनी चाहिए। हम लोग अभी ये चीज़ जो है, अभी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ये आज से नहीं, ये आज से नहीं, ये कई महीनों से रचा हुआ खेल है ये, कि कैसे किसको उतारना है यहाँ पे। कैसे जनता के बीच फिर से हमको आना है। ये सब किया धरा खेल है। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि आज तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का राजनीति नहीं समझ में पाया है, नहीं समझ पाएगा, ना पाया है। फर्स्ट राजनीति मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट राजनीति जो है, लोगों को नोटबंदी का खेला इन्होंने सिखाया। वो भी नोटबंदी का जो चीज़ है, इन्होंने कितने महीनों पहले एक खेल रचा होगा इन्होंने। नोटबंदी में कितने लोग परेशान हुए, अब समझ लीजिए कि सोच भी नहीं सकते। उसके बाद आया मुद्दा राम मंदिर का। अब इन्होंने राम मंदिर का जब मुद्दा आया, तो किस हिसाब से पूरे देश में एक गए थे, किस लिए गए थे, आप खुद दिमाग लगा के सोचिए। अगर दिमाग होगा ना तो एक पल के लिए ज़रूर सोचेंगे कि हाँ, राम मंदिर की बात है और हम वहाँ पे राम मंदिर बनवाना चाहते हैं और हमें आप लोगों की मदद चाहिए, तो चाहिए, 100% चाहिए। ये हकीकत है। जब सब कुछ व्यवस्था हो गई तो उस पे लोग एक्टिव हुए। एक ही बार पूरा देश एक्टिव हुआ इस राम मंदिर बनाने के लिए। और जब राम मंदिर जो है बनाने के लिए हुआ, तो उसी टाइम में राम मंदिर का उसमें कोई नाम चर्चा ही नहीं है। देख लीजिए, नाम राम मंदिर का कोई चर्चा नहीं है। इसमें 1% भी राम मंदिर का चर्चा नहीं है। इन्होंने कोरोना का एक पूरे इंडिया में फैला दिया कि यहाँ से वायरस निकल चुका है, इंडिया में पहुँच चुका है, इतने लोग आपको घर में रहना चाहिए, कहीं पे जाना नहीं चाहिए। जो बाहर से आ रहे हैं उनको जो है कि एक कम से कम 10 से 15 दिन, एक हफ्ता बाहर रहना चाहिए। पूरा इन्होंने व्यवस्था लगा दिया था। पहले 1 दिन का किया था इन्होंने, अब 1 दिन के बाद जो है इन्होंने सीधा 10 दिन करते करते कितना ले गए, 2-2.5 महीने ले गए। और जब 2-2.5 महीने ले गए तो उसी में भाई कौन जानता है, मंदिर तैयार, मंदिर का काम तैयार। राजनीति देखिए, ये कोरोना का जो चल रहा था, इसके आड़ में जो है राम मंदिर बना है। ये सब ड्रामा जो है राम मंदिर की वजह से खेला गया है। कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है। आज इस जो इंजेक्शन लगा हुआ लोगों को, इस इंजेक्शन के वजह से लोग जो है उनका जो है बच्चों का पैदावार कम हो गया है। 2 साल 3 साल 4 साल हो जा रहे हैं, बच्चे ही नहीं उनके हो रहे हैं। लोग परेशान हैं, दवा पे डिपेंड कर रहे हैं। ऐसा किया धरा सोची समझी साजिश है। ये हो गया, कोरोना का हो गया। सेकेंड स्टेज भी वही हुआ। उसके बाद जो है कि अभी देख लीजिए, इथेनॉल का आ गया। अब इथेनॉल के चक्कर में लोग न आए, नितिन गडकरी जी का इस्तीफा ना हो, इसके वजह से ये लोग क्या किए, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर जो है नीट का एग्जाम जो है
उसका मुद्दा उठा दिया। अब वो थे धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री हैं। अब शिक्षा मंत्री को आप एक बार चेहरा देख लीजिए, आप, वो नहीं किया रहेगा, वो लीक नहीं करवाया रहेगा। लेकिन मंत्री वही है ना, मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ही हैं। लेकिन अगर कोई मालिक के नीचे अगर 10 लेबर काम करते हैं ना, तो लेबर गलती करेगा तो लेबर को कुछ भी नहीं कोई बोलेगा, उसके मालिक को बोलेगा। आप समझ लीजिए, उसके मालिक को बोलेगा, लेबर को नहीं बोलेगा कोई, उसके मालिक को बोलेगा। तो वही सिस्टम इनके ऊपर आया। गाछ जो है गिरना था किनके ऊपर? नितिन गडकरी जी के ऊपर। लेकिन गाछ किसके ऊपर गिर गई? धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर। तो भाई मैं यही बोलना चाहता हूं, अगर जितने करप्शन वाले हैं सब, अगर आंदोलन हो रहा है तो दबा के आंदोलन हो। अगर आंदोलन हो रहा है तो दबा के आंदोलन हो। हर एक मंत्री को वहां से हटानी चाहिए, जितने लोग करप्शन में बैठे हुए हैं सबको हटानी चाहिए। जो भी है एक एक चुन करके हटाया जाए। हम ये भी सुने हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी जो है, ये भी मैं बता दूं, कांग्रेस जनता पार्टी जो है ना भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का है।